दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लेके आए हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। चलिए इसको आज हम शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ेंगे इसका छोटा सा इतिहास, उसके बाद पढ़ेंगे इसके क्या लाभ हो सकते हैं, वन नेशन और वन इलेक्शन से लाभ क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी चुनौतियाँ, और फिर पढ़ेंगे हम इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, यानी कि आगे की राह। इसी के साथ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, वर्तमान सरकार ने इसका मुद्दा भी चर्चा में क्यों है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने इस पर काफ़ी जोर दे रही है कि वह वन नेशन और वन इलेक्शन करना चाहिए। पहला क्या है, हमारा 2018 में इस पर मुद्दे की बात हुई थी, जिसमें क्या है राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद थे। और उसके बाद में क्या है 1967 तक क्या है यह प्रथा जो थी वन नेशन वन इलेक्शन प्रचलन में रही थी। लेकिन क्या हुआ, दल बदल, बर्खास्तगी, सरकार का विघटन के कारण क्या हुआ, ये प्रथा टूट गई थी। उसके बाद में क्या है 1999 में विधि आयोग ने भी सुझाव दिया था कि क्या भारत में क्या होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। चलिए इसके लाभ पढ़ लेते हैं, क्या क्या लाभ होंगे। लाभ क्या होगा, केंद्रीकृत शासन करने में आसानी होगी। उसके बाद नीतिगत निर्णयों की निरंतरता हो सकती है, क्योंकि चुनाव हर समय होते रहते हैं तो नीतियाँ स्थिरता नहीं हो पाती है। उसके बाद चुनाव की लागत में कमी आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर दिया है 2019 में लगभग 60,000 करोड़ का खर्चा क्या था, चुनावी खर्चा आया था। उसके बाद एक ही मतदाता सूची का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि इसमें क्या है कि हम अलग अलग मतदाता सूची का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, एक ही मतदाता सूची का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या नागरिकों के लिए आसानी होगी, और उसके बाद सुरक्षा बलों की तैनाती करने में कमी आएगी, क्योंकि पूरे देश में हर समय चुनाव होंगे तो आपको क्या है सुरक्षा बलों की हर समय तैनाती करनी पड़ती है। उसके बाद कि सरकारी संस्थाओं का बोझ भी कम होगा, दल बदल भी कम होगा, हॉर्स ट्रेडिंग भी कमी आएगी। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है, जो उम्मीदवार होते हैं उनकी खरीद फरोख्त होती है, उसके कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। उसके बाद क्या है फ्री वीज, यानी कि फ्री वीज होता है, फ्री वीज किसे कहते हैं, फ्री वीज कहते हैं जो चुनाव के समय लोक लुभावनी वादे किए जाते हैं, उसे कहते हैं फ्री वीज, यानी कि जो फ्री में दिया जाता है। उसके बाद में राज्य का वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। ठीक है, इसी के साथ हमने इतने फ़ायदे इसके देख लिए। इसके बाद हम इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं। पहली बार तो क्या चुनौती है, व्यवहार्यता की समस्या है, यानी कि आर्टिकल 83(2) और 172 के अनुसार क्या है लोकसभा विधानसभा का क्या है फिक्स कार्यकाल होगा, यानी कि 5 साल का कार्यकाल होगा। उसके बाद में क्या है लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियाँ हैं, जैसे कि ईवीएम कर्मियों और संसाधन की आवश्यकता को जुटाना पड़ेगा हमें अधिक मात्रा में। और संघवाद के विरुद्ध है, यानी संघवाद के विरुद्ध क्यों, क्योंकि आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि ये संघीय मुद्दा है। उसके बाद में विधिक चुनौतियाँ हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में क्या करना पड़ेगा, हमें संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद 50 राज्यों का समर्थन भी आवश्यक होगा, क्योंकि हमारे संविधान में 3 प्रकार का संशोधन की बात की गई है। पहला है सामान्य बहुमत से, यानी कि, और दूसरा है विशेष बहुमत से, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो क्या है इसमें क्या होगा, आधे राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होगी। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या क्षेत्रीय हितों पर क्या है ग्रहण, यानी कि क्षेत्रीय हितों को दरकिनार किया जा सकता है। और आम सहमति, यानी कि आम सहमति भी नहीं बन पा रही है, वर्तमान सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों में सहमति नहीं बन पा रही है। उसके बाद आगे की राय, यानी कि समाधान क्या हो सकता है। पहली बात हमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद आम सहमति बनानी पड़ेगी। ईवीएम वीवीपीएट में निवेश करना पड़ेगा, मतदाताओं को जागरूक बनाना पड़ेगा, अन्य स्थितियों से निपटने का विधिक ढांचा बनाना पड़ेगा। उसके बाद अध्ययन सामग्री बढ़ानी पड़ेगी, डेटा का मूल्यांकन और पर्याप्त संसाधन का जुटाना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा है चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन, उसका थोड़ा छोटा सा इतिहास, फिर इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, चुनौतियाँ क्या क्या थीं, उसके बाद आगे की राह। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।